8th standard student, let us start a new lesson in your syllabus, भाषा सज्जता. So any language, हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, हमें जो मेन वर्क करना होता है उसकी ग्रामर पोर्शन पे करना होता है, क्योंकि जितना हम ग्रामर पोर्शन पे वर्क करते हैं उतनी हमारी उस लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी होती है. और इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाषा सज्जता हमने सिलेबस में पहले लिया है, क्योंकि आपको लोगों को जितनी जल्दी ग्रामर पोर्शन समझ में आएगा उतनी जल्दी आपको संस्कृत में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है. और जो आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट भी भेजे हैं उसमें भी आपने कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, लेकिन राइटिंग वर्क जो है, राइटिंग स्किल, uस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बोथ द सेक्शंस. सो लेट अस स्टार्ट. भाषा सज्जता. इट्स नेसेसरी टू डेवलप लैंग्वेज competency, and for that it is also necessary to know some techniques of language teaching. We shall try to extend our competencies studying some points. पार्टिसिपल. आप इंग्लिश में सीख ही चुके हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करने का तरीका कैसा होता है. तो कृदंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कृदंत है. तो अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल में क्या होता है. द पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द रूट वर्ब. जैसे आप इंग्लिश का वर्ड ले लें, अगर हम ले लें तो गो. जो गो है मतलब जाना, टू मतलब जाना, मतलब ये रूट वर्ब है गो. आप गो से गोइंग भी बनाते हैं, जो प्रेजेंट जो है सिचुएशन उसको आइडेंटिफाई करता है. आप वेंट सेकेंड फॉर्म, थर्ड तो गॉन बनाते हैं, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. अब ये क्या है, रूट वर्ब आपकी क्या है, गो केवल, और आपने उससे बहुत सारे जो है फॉर्म बनाए हैं. तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल आप बोलते हैं तो डायरेक्ट आप बोल देते हैं गॉन, और वो कहीं कहीं आप यूज करते हैं उसको वैसा का वैसे ही सेंटेंसेस के लिए. तो यहाँ पे भी जो पार्टिसिपल्स है वो भी संस्कृत में जो रूट वर्ब है उसमें सफिक्सेस, प्रत्यय ऐड करने के बाद जो नया फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम पार्टिसिपल कृदंत. लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द एसेंशियल पार्टिसिपल्स एंड देयर यूजेस इन द लैंग्वेज. तो संस्कृत भाषा में हम आज ये सीखेंगे कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं नेसेसरी, वो संस्कृत में कैसे जोड़े जाते हैं. जैसे रूट वर्ब जो है जाना, गो, ठीक है, इंग्लिश में, संस्कृत में क्या होगा उसका, गम. और हम गम में जब गण ऐड करते हैं उसके बाद हम गच्छ बनाते हैं, और फिर हम अगर मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि, तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथ, मी वह मह सीथ थ तीतः अंति. राधा जाती है, सा राधा गच्छति. ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन जो ग्रामर पोर्शन का है संस्कृत का, वो पूरा बार बार आपको समझ में आए या ना आए उसको समझते हुए रीडिंग करना है. सारा रिलेटेड है. तो संबंधक रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, संबंधक भूत कृदंत. भूत मतलब पास्ट, संबंधक दैट मीन्स रिलेटेड, और कृदंत दैट मीन्स पार्टिसिपल. तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंसेस है वह है सह शालाम गत्वा अभ्यासम करोति. पहले जो क्रिया है वो क्या होती है, वह शाला जाकर अभ्यास करता है. तो पहली क्रिया क्या हो रही है आपकी, जाकर. दूसरी क्रिया क्या है, अभ्यास करने की. मतलब जब एक क्रिया समाप्त होती है तभी दूसरी क्रिया शुरू होती है. मतलब पहली क्रिया और दूसरी क्रिया में रिलेशन है. जब तक पहली क्रिया समाप्त नहीं होगी दूसरी स्टार्ट नहीं होगी. तो ये हुआ संबंधक. और भूत मतलब पहली क्रिया के समाप्त होने पर. तो रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल. सह आपकी जो रूट वर्ब है वो है आपकी गत्वा, गम, और उसमें त्वा सफिक्स हुआ मतलब जाने के
बाद। तो सः शालां गत्वा अभ्यासं करोति, सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकम् आनयति, वह शाला जाने के बाद पुस्तक लाती है। सः लड़का, सा लड़की। शिक्षिका पुस्तकं पठित्वा कथां कथयति, शिक्षिका पुस्तक पढ़ने के बाद कथा कहती है, मतलब स्टोरी बता रही है, कहती है। कब करने के बाद? किताब को पढ़ने के बाद। तो शिक्षिका पुस्तक पढ़कर कथा कहती है। तो आप देखिए, लुक एट द अबाउ सेंटेंसेस। इन द फर्स्ट सेंटेंस शालां गत्वा आफ्टर गोइंग अभ्यासम करोति, द एक्शन ऑफ गोइंग precedes the action of study। जैसा मैंने आपको बताया, the first completed action has been connected with the second one or the relation is created, त्वा suffix is used for that। कौन सा suffix add होता है? त्वा suffix। Similarly, can understand gatva after going in the second sentence and patitva after reading in the third one। Try to understand the following commonly used sentences in real life। Mother sit after going there। मदर। माता वदती, माता क्या कह रही है? तत्र गत्वा उपविशतु, वहां जाकर बैठ जाना, वहां जाकर बैठो। He went out after writing the letter। He went out after writing the letter। तो पहले क्या हुआ? लेटर लिखने की क्रिया, और ही है तो सह पत्रम लिखित्वा। रूट वर्ब क्या है? लिख। तो लिखित्वा बाहर आ गया तो बही अगच्छत, चला गया, बाहर चला गया। आगच्छत आया, अगच्छत चला गया। शी केम टू द विलेज आफ्टर बीइंग विनर। शी सा जीतने के बाद, जीतने के बाद। तो विजयिनी भूत्वा होकर, ग्रामम आगच्छत आई, यहां गया और यहां आई। तो आपको आज जो सबसे पहले करना है वो ये करना है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपल की डेफिनेशन लिखेंगे। द पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द रूट वर्ब। एग्जाम्पल्स: रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल, संबंधक भूतकृदंत, उसके बाद ये टाइटल, उसके बाद डेश, और रीड द सेंटेंसेस नहीं लिख के आप एग्जाम्पल लिखेंगे और इनका ट्रांसलेशन लिखेंगे। सह शालां गत्वा, जाने के बाद। आफ्टर गोइंग टू द स्कूल ही स्टडीज आफ्टर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से आप लिखेंगे। सा पुस्तकालयं गत्वा, जाने के बाद। सो शी ब्रिंग्स बुक आफ्टर गोइंग लाइब्रेरी। आफ्टर रीडिंग बुक टीचर टेल्स स्टोरी, या टीचर टेल्स स्टोरी आफ्टर रीडिंग द बुक। ये तीनों करने के बाद आप यहां पर संबंधक भूतकृदंत की डेफिनेशन लिखेंगे। The action of going precedes the action of study। The first completed action has been। कोई लिखने की ये जरूरत नहीं है आपको, आप केवल एग्जाम्पल लिख दीजिएगा और ट्रांसलेशन लिख दीजिएगा। एंड उसके साथ ही 1 2 3 पहले ये लिखिएगा, फिर ट्रांसलेशन, पहले ये फिर ट्रांसलेशन, इसी अकॉर्डिंग। तो आपके कितने हो जाएंगे? 3 and 3 6 sentences। Till here we will study today। Bye।